वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस एक मेल पेशेंट का जो 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है ना। इनके साथ क्या हो रहा है, इनको बाइलेटरल एल्बोज में और एंकल में इनको एक्जिमा होके रखा है। ठीक है, और एक्जिमा इनको कई सालों से है, बहुत सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इवन होम्योपैथ डॉक्टर्स को भी दिखाया, वो एक्जिमा उनका सेटल नहीं हो रहा था। तो अभी ये आना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अभी ये ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, अभी भी इनका इतना मूड नहीं है कि ये ट्रीटमेंट लें। तो किसी ने भी इनको फोर्स करके लेके आए हैं कि चलो यार एक बार ट्राई कर लेते। तो इनने भी कहा कि अब तुम इतना फोर्स करते हो तो चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरी तो इच्छा नहीं हो रही ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि ये इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बताओ इसकी वजह से मूड कैसा है। तो बोला डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता कि ठीक हो रहा है, लेकिन इसके लेके एंजाइटी है सबसे ज़्यादा, तो मेरे को चिड़चिड़ हो रहा है। इसको जब वो खुजली होती है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब मैंने तो बहुत ट्राई किया, कई बार इतना खुजली होता है कि मैं पता नहीं क्या करने की इच्छा होती है, इतना ज़्यादा खुजली होती है, यहाँ से वहाँ मैं घूमता रहता हूँ, तब जाके वो खुजली को सेटल करने के लिए खुजलाता जाता हूँ, यहाँ से वहाँ घूमता फिरता रहता हूँ, बहुत मुश्किल से शांति मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा खुजली शांत होती है, खुजला खुजला के मैं परेशान हो जाता हूँ, तब जाके शांति मिलती है। ठीक है, इवन ना इसमें टच टच से भी खुजली बढ़ जाती है। जैसे इसमें ना कपड़े का रगड़ता है कपड़ा, कुछ पहनता हूँ ना, तो मेरे को जैसे जैसे मैंने पैंट पहना और वहाँ पर टच हुआ तो खुजली भयंकर स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए डॉक्टर साहब कितना गंदा सा दिखता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ही। ठीक है, इवन मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ भगवान इसको ठीक कर दे, कुछ भी करके ठीक कर दे, लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो पाएगा कभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया ये ठीक नहीं हो रहा है। भगवान से भी मैंने प्रार्थना करके देख लिया, बट ये ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। इवन अभी तो मैंने पूछा कि इसकी वजह से आपको क्या बिगड़ रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता है, पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ होती है, इवन मैं अपनी खुजली की वजह से कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। और अभी आके बोलता है डॉक्टर साहब यदि आपके पास है तो आप कुछ करिए। ठीक है, मेरी मदद करिए, हाथ जोड़ के वो बोलता है मेरी मदद करिए। इवन इसकी वजह से मैं बढ़िया कपड़े भी नहीं पहन पाता हूँ। ठीक है, और ये बहुत मुझे इरिटेट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये बताओ कि आपका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, आप नेचर वाइज कैसे हैं। तो पेशेंट ने क्या बोलता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर मैं चिढ़ जाता हूँ, जब सब चीज़ें व्यवस्थित नहीं मिलती तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, चिढ़ हो जाती है। ठीक है, और मेरी बात कोई नहीं सुनता ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं इवन गालियाँ भी निकल जाती हैं, गुस्से में गालियाँ भी दे देता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा कि ये रेमेडी किस तरीके की है। तो अभी पेशेंट से मैंने पूछा कि आप बताओ कि आपको सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए रहती हैं। तो बोलता है हाँ एकदम व्यवस्थित चाहिए रहती है। इवन ना मुझे सारी चीज़ें जब तक व्यवस्थित नहीं होती, इवन मेरा अभी तो मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, हो गया हूँ, लेकिन जब तक मुझे मेरे ऑफिस में चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती थी, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं हो पाती थी, तब तक मैं अपना काम पर करता रहता था। इवन ऑफिस बंद होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा पर्सनल ऑफिस था, तो मैं वो सब लोग चले जाते थे, मैं अपना काम फिनिश करके ही घर वापस आता था। और इवन घर पर भी मुझे सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए रहती है, नहीं आती है तो फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं डांटता हूँ लोगों को। इवन मुझे ना इवन इवन मुझे लेट बर्दाश्त नहीं होता। कोई किसी से मैंने कुछ बोला और वो धीरे धीरे लेके आ रहा है या डिले हो रहा है कोई चीज़, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरे को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर के पास आऊँ तो डॉक्टर मेरे को तुरंत चेकअप कर ले। कहीं जाऊँ तो अभी फ्रेंड ने कई बार मेरे को बोला, जैसे मैं अपने कुछ लोगों से, इवन मेरा बेटा है उसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ये तुम इतने टाइम पे पहुँच जाओ, लेकिन अभी वो आधे घंटे लेट आ रहा, तो फिर वो मुझे बहुत गुस्सा दिला देता है। मैंने कहा और, तो ये पेशेंट बोलता है कि बस डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी ये बीमारी शरीर से ठीक हो जाए।
ठीक है। अभी तो मुझे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं ऐसा सोचता हूँ अपनी बीमारी को लेके। तो अभी देखो आप, हम इस छोटे से केस को समझते हैं तो ये पूरा पर्सनैलिटी, पूरा क्लियर कट पिक्चर है आपके सामने उस रेमेडी का। तो इस रेमेडी को आपको ऐसे समझना है, बहुत सारे शेड्स आ सकते हैं आपके पास इस रेमेडी के, बट अभी ये जो शेड्स है ना, अभी आप देखो सिंपल सिंपल हमने इसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करी है, और उस पर्सनैलिटी के अंदर वो जो करंट सिचुएशन है पेशेंट का, उसके ऊपर जो उसका टेम्परामेंट है वो भी आपको समझना है। तो ठीक है, देखो आप, एंगर, पेन ड्यूरिंग, इसको कितना गुस्सा आ रहा है, इसको खुजली के टाइम पे, इरिटेबिलिटी फल सेट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है ये बंदा, ठीक है। एंगर पेन अबाउट, एंगर पेन ड्यूरिंग, तो अभी आपके पास कई सारे पेशेंट आएंगे ना, तो इवन चाहे खुजली हो, किसी भी तरीके की एक तकलीफ जो होती है उसको आपको एंगर पेन लेना है, ठीक है। और कुछ मतलब पेन का मतलब है इंटेंसिफाइड, ठीक है। जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो इंटेंसली, क्योंकि आपको पेन में आपको देखेंगे कि जैसे आपको क्या हुआ, पेन का मतलब क्या, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ठीक है, स्टमक पेन, इवन सबसे बड़ी समझो आप पैनक्रेटाइटिस का पेन होता है, अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, ठीक है। तो ये जो ऑल दीज आर द पेन, रीनल स्टोन का पेन हुआ, तो ऑल दीज आर द पेन, एंड इस पेन की वजह से आप डिस्कम्फर्ट होते हो। और ये जो पेशेंट है ना, ये तो गुस्सा करता, तिल मिला जाता है, चिड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रूब्रिक है एंगर पेन अबाउट, ठीक है। इसको बर्दाश्त नहीं होता, इवन गुस्से में गालियां तक निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये गुस्से में गाली देने वाला पेशेंट है, ठीक है। तो एंगर, अभी तो ये देखो आप, जब हमारे पास आया है पेशेंट ना, तो सबसे पहले किस स्टेज पे आता है कि डिस्पेयर रिकवरी अबाउट, अब ये ठीक नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, ठीक है। ये लोग लेके आए हैं मेरे को, तो मुझे नहीं लगता था, तो वो इसलिए नहीं आ रहा था आपके पास क्योंकि वो डिस्पेयर में है, ठीक है, टोटली डिस्पेयर। अभी लेकिन आपके पास आया है तो कुछ तो करिए डॉक्टर साहब, प्रेइंग कर रहा है, प्रेइंग, ठीक है। और कि आप कुछ करिए, और कैसे करिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस समस्या को ठीक कर दीजिए। तो दिस इज कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, वो कैरीड होना चाहता है। इवन कई पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब आप ना, मेरे को ये दर्द इतना ज़्यादा होता है, टेंशन होती है, और इवन हार्ट में दर्द होता है, तो आप कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिसको मैं रेगुलर रखे रहूँ अपनी जेब में, ठीक है। तो कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ये देखो आप, कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और ये देखो आप, सेंसिटिव टू टच, जैसे ही कपड़े का टच लगता है और उसको किसी भी तरीके की, इवन हाथ का रगड़ लगता है, तो उसकी खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज सेंसिटिव टू टच। इम्पेशेंट है पेशेंट, पेशेंट इज इम्पेशेंट, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता, वेट नहीं कर सकता, उसको जल्दी चाहिए, हरी में चाहिए। और एक और बहुत बढ़िया रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस। तो रेस्ट के नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस, जब तक उसने बोला कि जब तक मैं ऑफिस का काम पूरा बराबर कर नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती, फिर उसके बाद मैं शांति से अपना घर पहुँचता हूँ। इवन घर पर भी ये सारी चीज़ें मुझे व्यवस्थित चाहिए रहती है। तो दिस इज एब्सोल्युटली फास्टिडियस पेशेंट है। तो अभी आप समझ गए होंगे, दिस इज द रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो ये सब ये सारी जो रूब्रिक्स एंड रेमेडी आपने समझा होगा कि अब कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, कोई उसकी रोक टोक करे, कोई उसके काम में दखल अंदाजी करता है तो फिर इसको बहुत गुस्सा आता है। इवन एंगर ट्राइफल्स एट, एंगर ट्राइफल्स अबाउट, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। तो दोनों हैं, इरिटेबिलिटी ट्राइफल्स एट, एंगर ट्राइफल्स एट, हैं, डिस्पेयर रिकवरी अबाउट, कॉन्ट्राडिक्शन एंगर फ्रॉम, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, एब्यूजिव इंसल्टिंग पेन वाइल, या एब्यूजिव इंसल्टिंग जनरल रूब्रिक है। तो ऑल दीज आर द आर्सेनिक, बट आर्सेनिक पर्सनैलिटी इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। देखो आपकी ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है, क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट एनी रिमोर्स, एक रूब्रिक है, मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट रिमोर्स, ठीक है। तो इसमें ना ये, अभी देखो आप, बाइटिंग टम्बलर,
बाइटिंग टम्बलर का मतलब है ये दिन रात आपको काम कराता रहेगा और इवन वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को काम कराता रहेगा, रात भर पैर दबाता रहेगा, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। तो दिस इज बाइटिंग टम्बलर। और विदाउट रिमोर्स, उसको पछतावा नहीं होता कि मैंने किसी इंसान के साथ मैंने ऐसा काम किया है। ठीक है। इवन देखो आप, जब ये पेशेंट तकलीफ में होता है तो डिलीरियम अनमैनेजेबल, एक रूब्रिक है हमारे पास, डिलीरियम अनमैनेजेबल, वो बंदा मैनेज नहीं किया जा सकता। आर्सेनिक के बहुत सारे रूब्रिक हैं, बहुत बड़ी रिमेडी है, बट आपको समझना होगा। देखो आप, बिजनेस टॉक्स की रिमेडी है, ये बंदा बिजनेस टॉक्स करेगा। अभी मैंने आपको एपेंडिसाइटिस का एक केस शेयर किया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो उस केस में क्या था, बिजनेस टॉक्स, एक तो उतनी सारी दवाइयाँ खा ली डॉक्टर साहब, तो मुझे तो फ़ायदा होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, साथ में रीजन के साथ बात करेगा और बिजनेस टॉक्स भी करेगा। अभी देखो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा एवराइज है, पैसे जल्दी खर्च नहीं करेगा, लेकिन कहाँ खर्च करेगा, कहाँ खर्च करेगा, अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है अपनी हेल्थ को लेके, उसको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एवराइज पर्सन, वो अपनी हेल्थ के ऊपर किसी भी लेवल का खर्चा कर देगा। यार मेरी जान कैसे भी बचे, मेरे को किसी भी तरीके का जो भी प्रॉब्लम है उसकी छुटकारा फिर वो किसी भी कीमत पे मिले, वो लेना चाहता है बिजनेस स्टॉक्स। ठीक है। तो और एवराइज, ठीक है, और फिर वो बारगेनिंग करता है। ठीक है, कि कम कीमत में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इलाज भी मिल सके। ठीक है। तो ये बारगेनिंग मर्फी में ऐड हुआ है। कुछ लोग अभी भी आर्सेनिक को बारगेनिंग में नहीं मानते हैं, बट दिस इज ऑफ कोर्स आर्सेनिक भी बारगेनिंग करता है। अभी मैंने एक केस जस्ट अभी, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो फंगल का केस है। ठीक है। तो फंगल के केस में उस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब अभी तो पहली बार दवाई दे दिया, वहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, उन लोगों को आता वाता नहीं है कुछ, दवाइयाँ दे दे के थक गए वो लोग, दवाइयाँ आराम नहीं कर रही हैं। अब आपके पास आया हूँ, आपका यूट्यूब में देख के मैं आया, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आप तो बताइए इसको ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो डाउटफुल रहते हैं, ये डाउटफुल रिकवरी आप, तो गैम्बलिंग एक बार ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं, गैम्बलर होते हैं। ठीक है। और वो क्या गैम्बलिंग करते हैं कि हेल्थ को लेकर के वो किसी भी तरीके का गैम्बलिंग पैशन कर मतलब गैम्बलिंग कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं कि मुझे इससे नहीं तो इससे आराम मिल सकता है, लेकिन साथ में वो डरे हुए भी रहते हैं, फियर ऑफ पॉइजन बीइंग, उनको नुकसान का भी डर रहता है। ठीक है। तो आर्सेनिक इज ऑल्सो वेरी बिग रेमेडी। तो उस केस को मैं बता रहा था कि वो लास्ट में उसने डॉक्टर साहब इतना ही ले लीजिए ना, नहीं डॉक्टर साहब इस बार इतना ले लीजिए, अच्छा मैं अगले बार दे दूंगा। ठीक है, अगले बार लेकिन फिर भी मैं कम दूंगा। दिस ऑल्सो बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं टू अंडरस्टैंड बार्गेनिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड ना वट एवर इन अवर सोसाइटी हाउ दे बार्गेन। सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक दुकान वाले के पास हम जाके कैसे बार्गेनिंग करते हैं, टू अंडरस्टैंड बार्गेनिंग इन द सिंपल वे। ठीक है, देन वी कैन अप्लाई डिफरेंटली। तो इसको वो बढ़िया से उसका फंगस ठीक हो गया एक बार में ही। और लाइकेन प्लानस इज अ बिग थिंग। ठीक है, और लाइकेन प्लानस भी उसका बेटर हो रहा है। तो उसने फिर बार्गेनिंग भी किया, बिजनेस टॉक्स भी किया अभी तक, और इतना दवाई लिया तो इतना फ़ायदा तो होना चाहिए ना डॉक्टर साहब। तो ये सब करके उसको फिर मैंने आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक से वंडरफुली उसका लाइकेन प्लानस भी। अभी देखो आप कि बड़ा इंटरेस्टिंग था उसमें कि उससे मैंने अपना पैसे मांगे, जितना मेरा चार्ज होता है 15 दिन का, मैंने उससे पैसे मांगे। तो अभी क्या, उसको 15 दिन का जो चार्ज दिया उसने, उसमें से उसने पैसे काट लिए बार्गेनिंग करके। ठीक है कि डॉक्टर साहब मैं अभी इतना दे पाऊंगा, मेरे पास ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, कंसेशन कर लीजिए। तो उसने कंसेशन करके अभी अपना पहला ट्रीटमेंट ले लिया। फिर उसने फंगस के लिए, अब वो क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है कि पैरों में लाइकेन प्लानस भी है। ठीक है, तो लाइकेन प्लानस का डॉक्टर साहब आप इलाज दे दो, इसका भी कोई इलाज अलग से है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं इसका भी इलाज करूँगा। तो बोलता है डॉक्टर साहब इसकी भी दवाई दे दो ना आप। ठीक है, तो इसकी भी दवाई दिया मैंने, और उसने उस दवाई के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए।
आप समझ सकते हो। तो ये जो बंदा है ना अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल होता है और उसके लिए वो पैसा खर्च करेगा भले एवरेज हो। तो दिस इज गैम्बलिंग, दिस इज द गैम्बलिंग ऑफ आर्सेनिक। अपनी हेल्थ को लेकर के वो किसी भी लेवल की गैम्बलिंग कर सकता है। तो दिस इज लिटिल अबाउट आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के बहुत सारे सेट्स हैं, ठीक है। एंजाइटी में रहेगा, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेस रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, रीजन से बात करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। तो आप लोग इसको क्लिनिक पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैसेट्स में तो आपको यही पकड़ के बैठना है कि ऐसे आएगा तो हम ऐसे देंगे। पेशेंट किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। एक छोटी सी क्लू से आप इस रेमेडी को निकाल सकते हैं। रिजर्व है पेशेंट, कम बात करता है कई बार। अभी मैंने वो स्किन का जो सोल वाला केस मैंने आपको शेयर किया था, वो केस भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने जस्ट 2 मिनट की कॉल पे मैंने उसको रेमेडी दे दी, ठीक है। कि पेशेंट ने क्या बोला, बस पैर फटे हैं, ठीक है, जस्ट बोला पैर फटे हैं। तो दिस इज एग्जैक्टिंग टू एंड ऑल्सो बिजनेस टॉक्स। मेरे को बस यही प्रॉब्लम और कुछ नहीं, पैर फटे हैं, दिस इज एग्जैक्टली मेरे को यही हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो आप, और उसको एग्जैक्टिंग टू और बिजनेस टॉक्स, सीक्रेटिव, रिजर्व, ये सब लेकर के मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम 30 दिया था। और आप देखोगे कुछ जो ओल्ड रिपर्टरीज है ना उसमें क्रैक्ड सोल सिंगल आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। सो हाउ माइंड एंड बॉडी कनेक्ट ईच अदर। तो द स्टेट ऑफ माइंड इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये सब जो आप जिस तरीके का स्टेट रहेगा वैसे ही आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, वो सब मैच करता है। तो इसीलिए देखो ना आप, सिंगल रेमेडी आर्सेनिक एल्बम अनक्रैक्ड सोल। तो आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको अंडरस्टैंड करना है पेशेंट को, यहाँ से आपको रेमेडी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज लिटिल अबाउट आर्सेनिक एल्बम। अभी इतना ही आज के लिए, फिर हम किसी दूसरे केस के साथ, दूसरी रेमेडी के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग सीखना चाहते हैं होम्योपैथी को, तो दे कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।